हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नए चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो देखो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, मैं बेसिक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। एनसीईआरटी में इसी चैप्टर को इसी नाम से लिखा गया, इसलिए मैंने भी यही नाम लिखा है। ठीक है, देखो हम लोग जो भी खाना खाते हैं, जो भी फूड इनटेक करते हैं, उसका जो भी न्यूट्रिएंट हमारे सेल्स में जाता है, अब उस न्यूट्रिएंट को ब्रेक करके एनर्जी प्रोड्यूस करना है। क्योंकि न्यूट्रिशन हम लोग क्यों ले रहे हैं? एनर्जी बनाने के लिए ही तो ले रहे हैं, तो एनर्जी प्रोड्यूस करना है। अब एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलेगा। उस मेटाबॉलिक रिएक्शंस को होने के लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, और उस मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान जब वो हो जाता है तो वेस्ट मटेरियल में प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऑक्सीजन आएगा कहाँ से? तो इसी ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में से लाने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन विथ CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू बॉडी टिश्यू इज नोन एज रेस्पिरेशन। ठीक है, साथ में यहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन होगा न्यूट्रिशन को ब्रेक डाउन करके। अब रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है आप ये समझो। रेस्पिरेशन का मतलब तो हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू बॉडी टिश्यू और सेल्स, बट ब्रीदिंग या फिर उसको हम लोग पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोलते हैं। देखिए पल्मोनरी वर्ड जो है वो लंग से रिलेटेड है, जैसे किडनी से रिलेटेड था रीनल वर्ड, तो हर एक जगह रीनल आता था, वैसे ही लंग से रिलेटेड है पल्मोनरी। तो यहाँ पर इस चैप्टर में बहुत जगह पल्मोनरी आएगा वर्ड। तो यहाँ पर ब्रीदिंग को हम लोग पल्मोनरी वेंटिलेशन बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर टू द लंग्स, यानी एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से लंग्स में ऑक्सीजन जाना और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में जाना। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग या फिर वेंटिलेशन। जबकि रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन और CO2 का जो गैसेस एक्सचेंज है वो एटमॉस्फेयर से बॉडी के टिश्यू तक जाना, और साथ में एनर्जी का प्रोडक्शन होना न्यूट्रिशन को ब्रेक डाउन करके, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को प्रोसीड करके। तो इसी साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। रेस्पिरेशन का डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन का बात करें तो उसमें स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन का बात करें तो सबसे फर्स्ट जो प्रोसेस है वो है ब्रीदिंग या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन, यानी कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लंग्स में लेके आना। देखिए ये एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई क्या होता है? लंग्स का यूनिट होता है जहां पर रियल में गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो एटमॉस्फेयर से लंग्स में यानी एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का आना और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज एल्वियोलाई से एटमॉस्फेयर में होना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो यहाँ तक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एल्वियोलाई एंड द ब्लड। इस ऑक्सीजन और CO2 का गैसेस एक्सचेंज होना बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड। ये देखिए ये ब्लड वेसल्स है हमारे बॉडी में। बीच में देखिए यहाँ पर एक ऑर्गन एब्सेंट भी है जिसको हम लोग हार्ट बोलते हैं, उसका भी फंक्शन है यहाँ पर, वो हम लोग बाद में उसको डिटेल में देखेंगे, अभी बस बेसिक देख रहे हैं। क्योंकि देखिए रेस्पिरेशन और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम दोनों साथ मिलकर के ही ये प्रोसेस करता है। कार्डियोवास्कुलर मतलब हार्ट और ब्लड वेसल्स का सिस्टम। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन जो है ब्लड वेसल्स में आएगा, सेकेंड प्रोसेस ये हुआ। CO2 जो है वो ब्लड वेसल्स से वापस से लंग्स में चला जाएगा। थर्ड प्रोसेस क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब ये जो गैसेस आया है, ये गैसेस का ट्रांसपोर्ट होना, यानी कि जिस सेल या जिस टिश्यू तक हमें वो गैस लेके जाना है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराना है, वो ट्रांसपोर्ट होगा थर्ड प्रोसेस में। फोर्थ प्रोसेस क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू। अब ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो हम लोग टिश्यू तो लेकर चले गए। फोर्थ प्रोसेस में क्या होगा? उस ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा टिश्यू के साथ, यानी कि अब ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? टिश्यू में जाएगा, यानी सेल्स में जाएगा, और वहां पर मेटाबॉलिक रिएक्शंस प्रोसीड होगा। लास्ट में क्या होगा? यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल। अब ये जो ऑक्सीजन यूटिलाइज होगा, मतलब जो टिश्यू में आया है वो यूज करेगा सेल्स और टिश्यू, और उससे केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड होगा, जिससे कि एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा। अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हुआ है सेल्स में, वो वापस से इस ब्लड वेसल्स में आ जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होगा, और वो जाएगा कहाँ पर? वापस से लंग्स के थ्रू एटमॉस्फेयर में एक्सहेल आउट हो जाएगा। तो ब्रीदिंग मतलब सिर्फ होता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पेक्टिवली, जबकि रेस्पिरेशन का मतलब ये पूरा प्रोसेस है। अब यहाँ पर देखो ये दो तरह के ब्लड वेसल्स हैं, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो
यहाँ पर देखो ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इस ब्लड को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहाँ पर ब्लड में CO2 प्रेजेंट है, तो इस ब्लड को हम लोग बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक बात याद रखना कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमेशा आर्टरी के थ्रू कैरी होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा वेन के थ्रू कैरी होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, उसको अभी हम लोग समझेंगे डिटेल में, ठीक है। तो ये स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन था। नेक्स्ट है टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन 3 तरह का होता है भाई। एक तो होता है देखो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसको हम लोग वेंटिलेशन या ब्रीदिंग भी बोलते हैं। ये जो इतना पोर्शन में हो रहा है, इस चीज को हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन मतलब क्या हो गया, देखो इंटरनल रेस्पिरेशन में ये 3 प्रोसेस हो गया। ये जो ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट हो रहा है बिटवीन लंग्स एंड टिश्यू, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। और थर्ड प्रोसेस है सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि ये जो सेल्स और टिश्यू है ये इस गैसेस का कैसे यूटिलाइज करके एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन कर रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये देखो मैंने आपको बताया भी है, 2nd, 3rd एंड 4th नंबर का जो स्टेप है इसको कंट्रीब्यूट करके साथ में हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं, और यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल को हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। चलो अब लोग नेक्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में समझ लेते हैं कि अलग अलग एनिमल्स में किस किस तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। चलिए अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में किस किस तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ह्यूमन के अंदर लंग्स प्रेजेंट है, वैसे बहुत सारा वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म है, तो सबके अंदर किस किस तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन है इसको समझ लीजिए। देखिए ये क्या है, ये है एनिमल किंगडम का फाइलम्स दिया हुआ है, पॉडीफेरा से लेकर के प्लैटीहेल्मिन्थस तक। क्या क्या होता है, पॉडीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थस, एस्केल्मिन्थस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिडर्माटा एंड कोडेटा। तो पॉडीफेरा से प्लैटीहेल्मिन्थस तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, जनरल बॉडी सरफेस। उनके बॉडी के सरफेस से ही गैसेस का एक्सचेंज होता है, कोई ऐसा ऑर्गन नहीं प्रेजेंट है उनके पास। अर्थवॉर्म का बात करें तो कहीं कहीं पे दिया जाता है कि अर्थवॉर्म का कोई ऐसा रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है, वो अपने स्किन के थ्रू ही करता है। उसी स्किन में प्रेजेंट होता है क्यूटिकल, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मॉइस्ट क्यूटिकल। तो अर्थवॉर्म जो है वो मॉइस्ट क्यूटिकल से अपना रेस्पिरेशन प्रोसीड करता है। आर्थ्रोपोडा का बात करें तो आर्थ्रोपोडा मतलब क्या होता है, पेयर्ड अपेंडेजेस, जिनके पास आर्म्स और लेग्स प्रेजेंट है, ऐसे ऑर्गेनिज्म। तो एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा का बात करें तो वो जो है उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है गिल्स। एक बात ध्यान रखिएगा कि गिल्स जिसमें प्रेजेंट है उनके अंदर जो रेस्पिरेशन पाया जाता है उस रेस्पिरेशन को हम लोग बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो जिसके अंदर गिल्स पाया जाएगा उसके अंदर ब्रैंकियल रेस्पिरेशन पाया जाएगा। इंसेक्ट का बात करें तो वो ट्रैकिया के थ्रू करते हैं। ट्रैकिया क्या होता है ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। स्कॉर्पियन या स्पाइडर का बात करें तो उनके अंदर बुक लंग्स प्रेजेंट है, और लीमुलस का बात करें तो ये बुक गिल्स प्रेजेंट है। अब ये लीमुलस वगैरह क्या होता है ये सारा चीज़ हम लोग को एनिमल किंगडम में करना है, तो अभी बस आप याद कर लो कि लीमुलस के अंदर बुक गिल्स पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम्स में। मैं एक्चुअली नीट ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा ही बताता हूँ, तो इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाता है कि लीमुलस के अंदर कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जाएगा, तो बुक गिल्स पाया जाएगा। मोलस्का के अंदर बात करें तो यहाँ भी देखो गिल्स प्रेजेंट है, तो यहाँ भी किस तरह का रेस्पिरेशन होगा, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। मैं लिख देता हूँ ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो जिनके भी अंदर गिल्स प्रेजेंट होगा उनके अंदर ब्रैंकियल रेस्पिरेशन प्रेजेंट होगा। इकाइनोडर्माटा में देखो जनरल बॉडी सरफेस से ही रेस्पिरेशन होगा, बिल्कुल पॉलीफेरा से प्लैटिहेल्मिन्थस की तरह। फिशेस का बात करें तो यहाँ पे गिल्स प्रेजेंट होगा। एम्फीबियंस का बात करें तो एम्फीबियंस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि टेरेस्ट्रियल भी हैं और एक्वेटिक भी हैं। तो जब वो अपना लार्वा फॉर्म में रहता है, यानी जो टेडपोल रहता है, तो वो पानी में प्रेजेंट रहता है, एक्वेटिक है, तो वहाँ पर उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, गिल्स होता है। जबकि वही जब फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है, जब ये टेडपोल डेवलप होकर फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है, तो फ्रॉग के अंदर 3 तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। जैसे सबसे पहले है मॉइस्ट स्किन। अच्छा, मॉइस्ट स्किन से होने वाले रेस्पिरेशन को हम लोग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन कब होगा, जब मॉइस्ट स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होगा। अच्छा, फ्रॉग जब वाटर में होगा, जब लैंड पे होगा, एस्टिवेशन के समय होगा यानी समर स्लीप, और हाइबरनेशन के समय होगा यानी विंटर स्लीप, तो इस समय ये मॉइस्ट स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन कर सकता है। साथ में फ्रॉग के अंदर लंग्स और बकोफेरेंजियल भी प्रेजेंट होता है, तो लंग्स और बकोफेरेंजियल तभी यूज होगा जब फ्रॉग लैंड पे होगा। तो ये चीज़ फ्रॉग के बारे में हमेशा पूछा जाता है कि कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन कब काम आएगा, तो ये मैंने आपको लिख करके दिया है, ठीक है।
या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन किन के अंदर पाया जाएगा, फ्रॉग के अंदर या किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, फ्रॉग के अंदर। टैडपोल नहीं, टैडपोल में गिल्स होता है। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स का बात करें तो इनके अंदर लंग्स प्रेजेंट होता है, तो जिनके अंदर लंग्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको 3 तरह का रेस्पिरेशन बता दिया ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। सबसे पहला ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, जिनके अंदर गिल्स प्रेजेंट है। दूसरा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, जिनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, मॉइस्ट स्किन है। और तीसरा पल्मोनरी रेस्पिरेशन, जिनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, लंग्स है। ठीक है, तो ये तो था डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में। आज का लेक्चर छोटा ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका आपको रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू सो मच।